मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय। आपकी मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया को दिखाइए कि ये है हिंदुस्तान। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ क्या था? महिलाओं का अपमान नहीं था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड में देश की महिलाओं का अपमान नहीं था? आपसी मतभेद के लिए आदमी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे तब तानाशाही लागू हो जाते। हम लोग सत्ता और विपक्ष को मानने वाले थे। हमने भाजपा के निस्ता पे हम नहीं गिर सकते। भ्रष्टाचार ज्यादा है, चुप रहो। बेईमानी ज्यादा है, चुप रहो। और चौकीदार चोर है, इस पर भी चुप रहो। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम नहीं सावरकरवादी नहीं है, हम डरते नहीं किसी के बाप से। तो मेरे गांधी को तुम फांसी पे चढ़ा सकते हो, मेरे गांधी को तुम जेल भेज सकते हो, पर मेरे गांधी को डरा नहीं सकते। राहुल गांधी पीएम बन सकते थे। ये मोदी जी नहीं है कि शादी करने का पत्नी को भी छोड़ दे। मोदी जी सच्चे होते तो उनके भी आज बच्चे होते। सावरकर से पूछिएगा कि 60 रुपए पेंशन किस बात की लिया करते थे। वो कहाँ है वो 15 लाख? कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? मोदी बताओ ये 20,000 करोड़ किसके हैं? मोदी बताओ तुम्हारा अडानी से संबंध क्या है? सवाल यही तो है। मोदी बाप होगा तुम्हारा, हमारा नहीं है। मोदी बाप होगा तुम्हारा। देश ने चारों तरफ से, अरे मजबूत नहीं, थूतू हो गया। अरे मजबूत नहीं, थूतू हो गया। देश पे थूतू हो गया। उनके बाप का देश नहीं है, ना हमारे बाप का देश है, ये सबका देश है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को सामने सामने बैठा दो, उसके बाद ये माइक लगाना भूल जाओगे। मोदी मीडिया का एक दवाई, जुत्ता, लात और कुटाई। न्यायालय पे विश्वास है, जज पे विश्वास नहीं है, क्योंकि जज बिक गया है भाई। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, इंकलाब से गूंज उड़ेगा चप्पा चप्पा नारों से। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय। कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह का आयोजन, और उस आयोजन में तमाम समर्थक जो हैं दिल्ली आए हुए हैं राजघाट। तो आइए लोगों से जानते हैं और पूछते हैं क्या वो सोचते हैं इस सत्याग्रह के बारे में। हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज सत्याग्रह है कांग्रेस का, आप लोग यहाँ तमाम लोग आए हो, कैसे देखते हो? क्योंकि जो विपक्ष है, मतलब आप लोग विपक्ष हो, और जो पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये कोर्ट का फैसला है, कैसे देखते? पहले तो पत्रकार महोदय ये पूरी तस्वीर दिखाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये है भारत। पहले तो ये तस्वीर आपके द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया को दिखाइए कि ये है हिंदुस्तान, और फिर आप पांडे जी से बात कीजिए। जी बताएं, कैसे देख रहे हैं इस सत्याग्रह को? देखिए, बात चाहे हमसे करिए, चाहे इनसे करिए, चाहे इनसे करिए, आप भारत से बात कर रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व से बात नहीं कर रहे हैं। आप भारत से बात कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इसी भारत की लड़ाई के लिए राहुल गांधी जी को सदस्यता रद्द कर दी गई, उनको संसद से निकाल दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी से पहला प्रश्न उठाया गया कि उन्होंने विदेश में जाके देश का अपमान किया। जब वो मुद्दा चल नहीं पाया, 9 देशों में प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि पिछली सरकार गंदगी करती थी। दूसरा फिर बोला है 2014 से पहले हमें शर्म आती थी। तो इस तरह के जो बयान उनके सामने आए, तब उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज का अपमान कर दिया। जबकि मोदी पे उन्होंने जो 19 में बयानबाजी करी थी, जबकि ओबीसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, कहते हैं छोटे दिल का आदमी, छोटा आदमी। ये इज्जत है भाजपा में ओबीसी वालों के लिए। ये प्रोपगंडा करने में इतना आगे होते हैं, इतना आगे होते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ क्या था? महिलाओं का अपमान नहीं था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड में देश की महिलाओं का अपमान नहीं था? क्यों नहीं करा कांग्रेस ने? क्या नहीं किया? मानहानि का दावा देखिए, बीजेपी ने करा है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको, वो सत्ता नहीं चला रहे हैं। अटल जी ने एक बात कही थी, सुनना होगा आपको। जब सत्ता जो है विरोध से होने लगे, उसमें जो है आप ये समझ लीजिए कि आपसी मतभेद के लिए आदमी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे, तब तानाशाही लागू हो जाती है। तो वही प्रकार से ये काम कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये आपसी राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। रेणुका देखिए, हम लोग सत्ता और विपक्ष को मानने वाले थे। हमने भाजपा के निस्ता पे हम नहीं गिर सकते।
उन्होंने गांधी परिवार को बोला, देश को बोला, देश को कहा यहाँ गंदगी फैलाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इस मीडिया को समझना चाहिए, मीडिया वालों का मुंह बंद, देश का मुंह बंद, चुप रहो। महंगाई ज्यादा है, चुप रहो। समीर भाई का कहना है भ्रष्टाचार ज्यादा है, चुप रहो। बेईमानी ज्यादा है, चुप रहो। और चौकीदार चोर है, इस पर भी चुप रहो। और इसीलिए हमने बोला कि झूठों का शायद झूठों का दस्तूर हो गया, शीशा खुद में खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया। इतनी ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा की ललक लग गई कि दुश्मन भी आंख तरेड़ने को मजबूर हो गया। ये हालात है अब तो खुल के केजरीवाल ने समर्थन दे दिया है राहुल गांधी को। ये कि देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको समर्थन देना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की सदस्यता के लिए नहीं कर रहे हैं हम, ये देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। देश में जो लोकतंत्र में खतरा है उसकी लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम नहीं सावरकरवादी नहीं है, हम डरते नहीं किसी के बाप से। सावरकर सावरकर समझे हो क्या? सावरकर समझे हो क्या? सावरकर है क्या? सावरकर समझे हो? सावरकर है। गांधी है वो, गांधी, सावरकर नहीं है। मैंने कहा ना कि मेरे गांधी को तुम फांसी पे चढ़ा सकते हो, मेरे गांधी को तुम जेल भेज सकते हो, पर मेरे गांधी को डरा नहीं सकते, डरा नहीं सकते। क्या सत्ता का भूख नहीं है, सत्ता की भूख। एक मिनट, सत्ता की भूख होती ना तो सत्ता की भूख होती तो 2004 से लेकर 14 तक राहुल गांधी पीएम बन सकते थे। ये मोदी जी नहीं है कि शादी करने का पत्नी को भी छोड़ दे। मोदी जी सच्चे होते तो उनके भी आज बच्चे होते। एफिडेविट लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री थे तब के, मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो एफिडेविट लगे हुए हैं कि मेरी पत्नी नहीं है। और आप प्रधानमंत्री के चुनावों के लिए एफिडेविट देते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री है। भैया प्रधानमंत्री को झूठा कह रहे हो, एफआईआर हो जाएगी। क्यों? ये बताइए, रेनकोट वाले देखिए पत्रकारों कपड़े उतर चुके हैं, हमारे भी उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सावरकरवादी नहीं है, 60 रुपए पेंशन ले और बुलबुल में उड़ जाए, समझ रहे हो ना? हम गांधी हैं, तो सोच समझ के जवाब दो। ये शहीदों वाली पार्टी है। एक मिनट, ये शहीदों वाली पार्टी है। इस मिट्टी से हमारी यादें, हमारे पूर्वजों का खून है। कोई भागने भगौड़े नहीं है हम जो अंग्रेजों के पैर पकड़े हैं, उन तलवे चाटे उनके। सावरकर से पूछिएगा कि 60 रुपए पेंशन किस बात के लिया करते थे, वो कर्तव्य दिखाने के लिए क्या? बुलबुल वाली पूछिए। जब हम उनको कुर्सी में बिठा सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो हम सवाल भी कर सकते हैं और झूठा भी कह सकते हैं। कहाँ है वो 15 लाख? कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है वो, क्या कहते हैं, जो उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया? जनता खुश है, बार बार जिता रही है। कहाँ है वो 35 रुपए लीटर पेट्रोल? कहाँ है? ईवीएम हटा दो, जनता बता देगी। ईवीएम, मैं कह रहा हूँ ना कि मोदी बताओ, मोदी बताओ, ये 20,000 करोड़ किसके हैं? राहुल का सवाल, मोदी बताओ ये 20,000 करोड़ किसके हैं? मोदी बताओ तुम्हारा अडानी से संबंध क्या है? सवाल यही तो है। मोदी बताओ रोजगार कहाँ है? मोदी बताओ तुम्हारा विकास कहाँ है? मोदी बताओ वो आम जनमानस जिससे तुम वादा किए थे कि चप्पल में फ्लाइट में उड़ोगे, चप्पल में फ्लाइट में उड़ोगे, हवाई चप्पल में। 200 की सब्सिडी दे दो रहे हैं? 5 किलो राशन पे जनता का खून चूसने वाले 200 रुपए की सब्सिडी देके एहसान कर रहे हैं जनता का पैसा है। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास 15 लाख आ गए होंगे। अभी मीडिया में देखो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मीडिया टीआरपी आप ही लोग बढ़ाते हो, मीडिया कौन देखता है? टीवी वाली मीडिया देखते होंगे आप, तभी सवाल करने आए हो कि मोदी, राहुल ने ऐसा क्यों बोला, राहुल ने ऐसा क्यों बोला? ये तो पक्ष कह रहा है, ये पक्ष कह रहा है, बीजेपी कह रही है। ये बीजेपी एक मिनट, बीजेपी कह रही है राहुल को माफी मांगनी चाहिए। न्यायालय में भरोसा नहीं है। आप भी तो बीजेपी का सवाल कर रहे हैं कि राहुल माफी मांग लेते, सदस्यता बच जाती। फिर आप भी तो वही सवाल कर। आप बताओ ना, कोर्ट के फैसले पे संतुष्ट नहीं हो? बता रहे ये बताइए। कोर्ट का 168 का समीर गुजराती भाषा में। रुक जाओ, सारी प्लानिंग। एक मिनट, पीएम को तुम भाषा समझते हो क्या? पीएम को भाषा समझते हो क्या?
हम क्यों समझेंगे? नहीं तो हम पूछ रहे तुमसे। हाँ, मोदी बाप होगा तुम्हारा, हमारा नहीं है। मोदी बाप होगा तुम्हारा। देश ये रुक जा समीर भाई, बोलने दो। मोदी, अरे मोदी जी ना होते तो सुन लो, अरे सुन लो इस बात पे भी कि मोदी जी ना होते तो ना ये देश में महंगाई होती, ना बेरोजगारी होती, ना मेरी महिला बहनों की इज्जत उछाली जाती। सोचने वाली बात है मेरे भाई। साल में देश मजबूत हो गया। अरे देश ने चारों तरफ से, अरे मजबूत नहीं, मजबूत नहीं, थूतू हो गया। अरे मजबूत नहीं, थूतू हो गया, देश पे थूतू हो गया। ऐसे खिचड़ी मत बनाओ। भाजपा ये भी खिचड़ी बनाते हैं, हम लोग खिचड़ी नहीं बनाएंगे। कभी संसद में नहीं बोलने देते वो। स्पष्ट बोलिए, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको। मोदी जी ने अपने आप को देश समझ लिए हैं। मोदी से कहिए देश ये बैठा है, उनके बाप का देश नहीं है, ना हमारे बाप का देश है, ये सबका देश है। सुनिए ओ कौन पहले बोलने दोगे कि क्यों कपड़े उतरने का डर है क्या? बौखलाहट इतनी क्यों? चुप रहो, सुनो पहले, अरे सुनो, ओए सुनो। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। मोदी जी पे हमला देश पे हमला है, अडानी पे हमला देश पे हमला है, बागेश्वर वाले बाबा पे हमला करो हिंदुत्व पे हमला है। इतने नमूने और ढकिया खरीदी सोच चलाते कहाँ से हैं? पागल होगा लोग क्या है? इनके बाप का देश है। मतलब मैं पढ़ाई करूं, IAS बनूं और मैं IAS बनने के बाद मोदी को गिरफ्तार करूं, मैं देश को गिरफ्तार कर रहा हूं। पागलपंथी में जाए हो क्या एकदम देश? तो देश की इज्जत है ना। काबिलियत, राहुल गांधी बहुत काबिलियत। एक मिनट, काबिलियत की बात तय करते हैं। इस मिट्टी की कसम खा लो। सुनिए, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को सामने सामने बैठा दो, उसके बाद ये माइक लगाना भूल जाओगे। माइक लगाना भूल जाओगे। दोनों का आमने सामने डिबेट करवा लो। सुनो, अरे मुद्दों पे चर्चा करवा इंटरप्ट लो। मत करो भाई बीच में। अगर पूरा जवाब नहीं दे पाएंगे तो मीडिया गोदी मीडिया कुछ और छाप देगी। सुनिए कौन, सुनिए टीवी में जब ये कहा, टीवी में बयान आया था, मोदी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तब बवाल नहीं मचा था क्या? बोलो। किसकी? मोदी जी की। गोदी मीडिया की एक दवाई, गोदी मीडिया का एक दवाई, जुत्ता लात और कुटाई। राहुल जी के आलू वाले बयान को, वो मोदी जी के बयान को राहुल जी से जोड़कर किस तरीके से बताया ये गोदी मीडिया का काम था। ओबीसी क्यों नहीं आ रहा है सामने? फिर ओबीसी का क्या कह रहे हैं जो पक्ष में बैठे हैं लोग? वो कह रहे हैं ओबीसी समाज का जो है वो उनको अपमान हुआ है, तो ओबीसी क्यों नहीं बयानबाजी दे रहा है? देखिए, ओबीसी समाज के 2 मुख्यमंत्री बयान दे चुके हैं, भूपेश बघेल जी और हमारे गहलोत साहब ने बयान दिया। अब भाजपा को तिलमिलाहट हो रही है। अब सारे मुकदमे किए जाएंगे, सुपनंखा वाला भी केस किया जाएगा, कांग्रेस भी केस करेगी और पूरी तरह से केस अगर वो जज ईमानदार है, इतनी तेजी से संविधान ने भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पे कार्रवाई कराई, अगर ऐसी कार्रवाई ये करवाए तो इनके आधी कैबिनेट और इनके आधा पार्लियामेंट के लोग खत्म हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि नई कोर्ट बनाई जाए, नए जज लेके आए जाए, नई कोर्ट बनाई जाए, नई जज बनाए जाए और जनता द्वारा एक मुकदमा इन पे भी चलाया जाए। जनता का मुकदमा। आप कह रही हैं कि जो जज रजत शर्मा करता है ना, जनता की अदालत, एक जनता का मुकदमा इन पे भी। अच्छा, आप कह रही हैं कि जज जो हैं उन्होंने ठीक फैसला नहीं दिया, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल कह रहे हैं। न्यायालय पे विश्वास नहीं है? न्यायालय पे विश्वास है, जज पे विश्वास नहीं है, क्योंकि जज बिक गया है भाई। राज्यसभा मिलती है जजों को राज्यसभा ही मिलती है। राम मंदिर का फैसला देने वाले रंजन गोगोई आज राजनीति कर रहे हैं, सांसद हैं राज्यसभा। और बता दे आपको कौन योगी थे? योग्य थे। अच्छा वो योग्य थे। योगी मुख्यमंत्री बन जाता है, दारू बिकवाता है होली में, सब तो योग्य हैं। जितने जाहिल अनपढ़, देखो पत्रकारों को जाहिल अनपढ़ और बेवकूफ लोग अब योग्य दिखते हैं। सुधीश तिवारी क्या सुधीर तिवारी अब पढ़ा लिखा बेवकूफ दिखता है। इसे कहा जाता है, इसमें एक बात हमें याद आई है कि एक जुमला हमें बड़ा याद आया है, बोलना को हाथ भी खुजला रहा, पैसा आता नहीं 15 लाख। सुनिए, याद करो एक जुमला था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश में कभी यहाँ चाहिए लाहौर तलक घुस जाऊंगा, हर दिन बेचारा किसान और युवा मारा जाता है, चौकीदार तेरी चौकीदारी पर भी लानत है और साथ में तड़ीपार तुझे भी लानत है। डरो जेल में बेशर्मो, है हिम्मत डरो जेल में, तड़ीपार है, चौकीदार चोर है। ठीक है, चौकी बोलेंगे कौन? एक मिनट, ये भी तो कोर्ट ने एक मिनट, डरो सुनो, डरो संघियों भाजपा तो तुम, हम गांधी का खून लेके चलते हैं। आई एम नॉट सावरकर, आई एम गांधी।
डरना हमारे खून में नहीं है, बुलबुल में उड़ना हमें नहीं आता, अब पेंशन दलाली दिखाना नहीं आता, समझ रहे हैं ना। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।